आपको कनाडा आना है, चलें ये तो बात ठीक है, पर भाई आपको टेम्परेरी आना है, परमानेंट आना है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन आप किसी भी एजेंट, किसी भी कंसल्टेंट, किसी भी लॉयर से पूछें, राइट? कि मैं लॉन्ग टर्म आना चाहता हूँ या मैं शॉर्ट टर्म आना चाहता हूँ, राइट? बहुत सारे लोग बोलते हैं बस अली भाई हमें कनाडा पहुँचा दें। अब कनाडा तो पहुँचा दे, सही है भाई, कनाडा पहुँचाने के लिए आपने विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई किया, सही है ना? अब विजिट वीज़ा जनरली क्या होती है कि 5 साल की मिलती है मोस्टली, कभी कभार 10 साल की मिल जाती है, पर 5 साल की मोस्टली, और 6 महीने की एंट्रीज़ मिलती हैं। ओके, तो दैट्स अ प्योरली टेम्पररी राउट। ओके, फिर उसके बाद जो है ना सेकेंडरी राउट्स निकलते हैं, राइट? क्या मतलब है उसका? भाई विजिट वीज़ा, बहुत से लोगों का फोकस होता है विजिट विजिट विजिट, पर व्हाट दे डोंट रियलाइज इट कि भाई यहाँ पे आके आपने कन्वर्ट तो करवाना है उसे लॉन्ग टर्म लाइक स्टे के अंदर। ऐसा तो नहीं, अगर आपका इंटेंट ये है विजिट पे आके बेसिकली यहाँ पे आके रुकना है, आपने लॉन्ग टर्म कन्वर्ट में करवाना है, तो उसमें से आप विजिट वीज़ा पे तो नहीं रह सकते 6 महीने के बाद। तो आपके फिर बेसिकली बाकी रास्ते खुलते हैं। वो क्या होता है कि भाई कोई आपको जॉब दे दे, जिसे बोलते हैं LMIA, वर्क परमिट होता है बेसिकली, राइट? ओके, जो ऑनेस्टली आप विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, इट्स नॉट दैट ईजी, हार्ड होता है काम मिलना राइट अवे, बिकॉज आपको पता नहीं होता कल्चर का, आपको रेज्यूमे आपकी सही नहीं बनी होती, लिंक्डइन आपका सही नहीं होता, आपकी सॉफ्ट स्किल्स पॉलिश नहीं होते हैं, राइट? के तो लोग स्ट्रगल करते हैं विजिट वीज़ा में आके यहाँ पे काम ढूंढने में। और मैं आपसे ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि हम तो बोलते हैं लोगों के भाई देखें यहाँ पे सिर्फ पहुँच जाना तो मसला नहीं है ना, यहाँ पे पहुँच के सक्सेसफुल होना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो फिर सेकंड राउट ये निकलता है कि लोग कुछ जो है ना वो स्टडी का राउट लेते हैं कि भाई हम पढ़ लेते हैं, और एटलीस्ट आपको 8 महीने का कोई प्रोग्राम लेना पड़ता है, कहने का मिनिमम, राइट? ओके, तकरीबन स्टडी की आप कॉस्ट लगा लो कनाडा के अंदर एटलीस्ट $25,000 to $30,000 कैनेडियन है, किसी भी प्रोग्राम में आप चले जाओ। और ये मैं आपको जो है ना ऑलमोस्ट एक एंट्री लेवल प्रोग्राम्स की बता रहा हूँ। अगर आप MBA में जाते हैं, मास्टर्स में जाते हैं, आप कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो यू आर लुकिंग एट अपवर्ड्स ऑफ $45,000 to $55,000, राइट? ओके, कैपिटल इंटेंसिव राउट है, पैसे चाहिए होते हैं, राइट? ओके, और बहुत सारे लोग वो नहीं कर सकते, राइट? ओके, तो वो वहाँ पे भी आके फंस जाते हैं, राइट? ओके, बट स्टडी एंड वर्क परमिट बोथ गिव्स यू लॉन्गर स्टे इन कैनेडा। 6 महीने के बाद आपको स्टे करने की इजाज़त होती है। वर्क परमिट 1 साल से 3 साल का हो सकता है। और पढ़ाई का फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप कनाडा में पढ़ाई ख़त्म करते हैं, तो कनाडा की गवर्नमेंट आपको 3 साल का ओपन वर्क परमिट दे देती है। बोलती है भाई जाओ, आप कनाडा में, आपके पास 3 साल हैं, काम ढूंढो, काम ढूंढ के फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करो। यही चीज़ होती है वर्क परमिट में। जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है, काम मिल जाता है, फिर आप क्या करते हो कि आप सेकंड स्टेप में चले जाते हो, जिसका होता है PR। ओके, अब बहुत सारे लोग वर्क परमिट या स्टडी के अंदर भी फिट नहीं आते, राइट? मैं आपको एग्जांपल दूं कि अभी आपकी एज 40-50 साल से ऊपर हो गई है, तो बहुत हार्ड हो जाता है, राइट? उन 2 कैटेगरीज में भी। और इमिग्रेशन के अराउंड बहुत मसले होते हैं। तो फिर क्या राउट निकलते हैं, राइट, इन लोगों के लिए? फिर जो राउट निकलते हैं वो निकलते हैं इन्वेस्टमेंट्स के अराउंड, राइट? ओके, बिजनेस बाइंग के अराउंड, ओनर ऑपरेटर LMIAs के अराउंड, राइट? ओके, आप यहाँ पे आके एग्रीकल्चर लैंड बाय करें, आप यहाँ पे आके बेसिकली बिजनेस बाय करें, और उसके अंदर से बेसिकली जो है ना आप अपना लॉन्ग टर्म कन्वर्ट कराइए, राइट? ओके, और बेसिकली फिर आप PR लीजिए। ओके, सो दैट्स बेसिकली लॉन्ग टर्म राउट, PR राउट फॉर पीपल हु आर एटलीस्ट 40-45 प्लस। अगर आप 35 साल से कम हैं, राइट, 40 साल से भी कम हैं, और हाईली एजुकेटेड हैं, आइल्स का स्कोर आपका 7.5-8 आ सकता है, राइट? ओके, फिर तो आप डायरेक्ट इमिग्रेशन में चले जाए, जो सबसे इजी राउट है। बट सब डायरेक्ट इमिग्रेशन का भाई चैलेंज क्या है? भाई डायरेक्ट इमिग्रेशन का मसला ये है कि भाई आपने हाईली एजुकेटेड होना है, यहाँ तो आपके पास कोई ऐसा स्किल हो जो हाई डिमांड हो, राइट? ओके, सेकेंड चीज़, राइट, आपको आइल्स के अंदर स्कोर अच्छा करना है, राइट? ओके, आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो आप भूल जाइए कि बेसिकली आप जो है ना डायरेक्ट इमिग्रेशन स्ट्रीम में आ सकते हैं। फिर आपको जाना वही राउट में पड़ेगा, या इन्वेस्टमेंट राउट के आप थ्रू जाइए, राइट? ओके, या कोई और राउट देखिए, बिकॉज लोगों को यही समझ में नहीं आते कि भाई आने के भी 100 रास्ते हैं, कुछ टेम्प्रेरी हैं, कुछ परमानेंट हैं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई लॉन्ग टर्म में आपने परमानेंट रास्ते ढूंढने हैं। परमानेंट जो होता है वो आपको पासपोर्ट दिलाता है, परमानेंट लाइक आपको जो है ना यहाँ पे इनडेफिनेट स्टे की इजाज़त देता है। बाकी जो सारे राउट्स हैं, राइट, के वो आपको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं दिलाते। और ये आपका नंबर 1 रीज़न होना चाहिए अगर आप कनाडा आना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में।
कुछ लोग कनाडा आना चाहते हैं सिर्फ रहने के लिए, टेम्प्रेरी विजिट्स के लिए, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में आना है तो आपका गोल जो होना चाहिए वो परमानेंट रेजिडेंसी होनी चाहिए, जिसको मिलने के बाद 3 साल के बाद आपको कैनेडियन पासपोर्ट मिल जाता है और कैनेडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। ओके, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए जिनको ये वीडियो हेल्प कर सकती है। टेक केयर, बाय बाय।